ना चलती रहती है रेगुलर। वो क्यों चलती हैं? आप बाहर ध्यान देते हो, अंदर ध्यान देने की बजाय ना बाहर ध्यान देते हो। सोल की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सोल की ग्रोथ नहीं करोगे, सोल को जब तक ऊर्जावान नहीं बनाओगे, जब तक इस काबिल नहीं बनाओगे कि वो सारे उसको संभाले और आप अपनी गलतियों को मान सकें, तब तक ये काम नहीं होने वाला। परमात्मा को अगर बसाना होता है तो वो सबसे पहले यहाँ पे बसाना होता है। तो आप ये करके क्या साबित करोगे? मैं दुखी हूँ, रोना धोना, मेरे आगे रोने धोने तो बेकार है, क्योंकि मैं नहीं मानती इस चीज़ में। शक्तियाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुंह उठा के आपका कुछ भी काम कर दूंगी, नहीं। मैं नहीं करूंगी, मैंने नहीं इस्तेमाल करी है, मैंने अपने परिवार के लिए भी इस्तेमाल नहीं करा है इन्हें कभी। मैं आपके लिए भी नहीं करूंगी, क्योंकि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो अंदर से। अंदर से जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो बाहर से करने का कोई फायदा नहीं है। आप भटक लो जितना भटकना है, पैर में काला धागा बांध लो या कहीं भटक लो, इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, वहाँ चले जाओ, उसने ये कह दिया है, तकिए के नीचे नींबू रखवा दिया। ये नौटंकी, नौटंकी है ये। क्योंकि उस दौरान भी आप दूसरे से जलने का काम कर रहे हो, और एक तरफ आप दावा कर रहे हो माँ माँ को प्यार। पता है देवी काली जब होती है ना, आती है, अगर उसकी कृपा अगर आपके ऊपर आती है तो सबसे पहला उसका पता है क्या होता है? जो क्या कहते हैं उसे, आप कैसे पहचानोगे कि उनका जो, उनकी जो थोड़ी सी छोटी सी ऊर्जा है ना, इतनी सी, मतलब नाम मात्र की, तो वो आपके अंदर समाती है। फिर आप सच बोलना शुरू कर देते हो। आप गलत नहीं चलोगे, आप सच के पथ पे चलोगे। ये सबसे पहली निशानी होती है। क्या आप सच बोल रहे हो? नहीं। तो मूर्ति ला के रख लेने से घर में कुछ नहीं होगा, बाहर जाके माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से। आपको सबसे पहले अपनी सोल पे वर्क करना होगा, खुद को सुधारना पड़ेगा पहले। वो भी आपके कर्म कब तक ले लेगा अपने ऊपर? मैं तो नहीं लूंगी। मैं तो साफ कहती हूँ, मैं नहीं लेती। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि मैं आपके कर्म अपने ऊपर नहीं लूंगी। मैं बिल्कुल भी, मैं किसी के कर्म अपने ऊपर नहीं लेती। सबके कर्म सबके साथ चलते हैं, मैं लेना भी नहीं चाहती। अब सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी सोल पे काम करो। बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा, बाहर ऐसे डोलने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये मैंने आंखों देखी देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अगर कोई कहता है ना कि ये उपाय कर लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पिता ने भी बहुत मेहनत की थी, मेरे भाई ने भी बहुत मेहनत की थी। ऐसी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है किसी को। बहुत तपस्या, मेहनत, कई जन्मों का तप, बहुत कुछ लगा था उनका, तब जाके उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। ऐसी मोक्ष नहीं मिलता है। ना आपको भगवान मिलेंगे ना राम मिलेंगे। तो कह रहे हैं ना सारे जो उस पे बैठे हैं ना यूट्यूब पे, कई क्या कह रहे हैं कि सिर्फ नाम, राम का नाम ले लो और आपके वो कुछ नहीं होने वाला आपका। खाली नाम लेने से वो हो जाता। तो भगवान ने भी जो जन्म लिए थे ना, उन्होंने भी दुख भोगा है यहाँ पर। तो उनके पास तो शक्तियां थी, तो आप तो अब मनुष्य हो। क्या नाम लेने से हो जाएगा? वो भी भोग के गए हैं ना, यहाँ से भोग के भोगा है उन्होंने भी। उन्होंने जन्म लिया है मनुष्य रूप में, तो उन्होंने भी भोगा है। तो आप भी भोगोगे, उसके लिए तैयार रहो। जब तक आप अपनी सोल पे काम नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये देखा है कि आपको अपनी सोल पे काम करना ही पड़ेगा। मैं इतना कर सकती थी कि मैं कुछ लोगों के काम से पीछे क्यों हट जाती हूँ, क्योंकि लोगों में ना एटीट्यूड आ जाता है। जानकार है, ये है वो है, तो फिर ठीक है, हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी।
आप जो सोच रही हैं मैं नहीं करूँगी, मैं साफ कहती हूँ। क्योंकि मेरी अंदर से जब तक मेरा दिल गवाही नहीं देता ना, मैं जो चलती हूँ ना, मैं अपने दिल के उस पर चलती हूँ। मेरा दिल गवाही नहीं देता ना, तो मैं उसका काम ही नहीं करती हूँ। मैं हमेशा दिल के कहने पे चलती हूँ, मेरा दिल कभी गलत नहीं होता। और मेरा दिल नहीं चाहता, और मेरे मुंह से किसी के लिए आशीर्वाद भी नहीं निकलता। ठीक है ना। तो एक जानकार अंकल कहने लगे कि अपने मुंह से एक बार निकाल दे कि मेरा ये काम हो जाए। मैं क्यों निकालूं अपने मुंह से? मुझे क्या पता आप क्या किस काम के लिए हामी करवा रहे हो। मैं अपने ऊपर आपका कर्म नहीं लूंगी। तो मैंने मना कर दिया। मैं आशीर्वाद नहीं देती हूँ इसी वजह से। उन्होंने आशीर्वाद मांगा, मैंने नहीं दिया। फिर कई आशीर्वाद मांगते हैं, मैं नहीं देती हूँ। जब तक मेरे दिल से, आत्मा से वो चीज़, वो बात नहीं निकलती है, मैं नहीं देती हूँ। क्योंकि आजकल लोग कर्म ही ऐसे कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद देने का भी मन नहीं होता। मैं उसके उसके कर्मों पर छोड़ देती हूँ उस इंसान को। छोड़ना पड़ता है हमें, क्योंकि मेरा काम करने का यही उसूल है। मैं नहीं कर सकती। मैंने अपने परिवार के लिए किया क्योंकि वो मेरा फर्ज था। वो मेरा करने का बनता था, क्योंकि मेरा मोटिव, ये पैदा इस घर में जन्म होने का मेरा मोटिव ही यही था कि उन्हें मोक्ष मिले। तो आपके लिए क्या वो है, वो मेरा दिल अगर गवाही देता है तभी मैं करती हूँ, वरना नहीं करूँगी। पैसों के लिए मैं काम नहीं करती। शक्ति इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सबसे पहले अपने में सुधार लाओ, अपने ऊपर काम करो। रोने धोने से लोग क्या करते हैं, रोना धोना चालू कर देते हैं। क्यों? रोने से क्या होगा? रोने से, मेरे आगे रोने से क्या मैं काम कर दूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे आपके आत्मा का अंदर का दिख रहा है। जो जब से छिन्न मस्तिका देवी का जो शक्ति वो धारण की है ना मैंने, तब से मुझे इंसान की आत्मा के अंदर का दिख जाता है उसका मोटिव क्या है। तो हम काम नहीं करते हैं। अब हमें घमंडी कह लो या कुछ भी कह लो, वो तुम्हारी सोच है। ठीक है। घमंडी होती तो मैं, ये शक्तियाँ मेरे साथ नहीं होती। तो घमंड तो है ही नहीं मेरे अंदर। मेरा उसूल है कि आप जब तक अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, मैं आपके लिए काम नहीं करूंगी। झूठ पे झूठ बोलते जाओ, सामने वाले को ये दिखाओ कि अब वो बहुत दुखी हो, तो ऐसे काम मैं नहीं करती। कितना भी आप मेरे से कह लो, मैं नहीं करूंगी। तो पहले अपने ऊपर काम करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काल भैरव हो गए या कोई भी, आजकल लोगों ने बड़ा खेल बनाया हुआ है ना, तो सब भुगतोगे। क्योंकि ये शक्तियाँ बख्शने वाली नहीं है। जब भी आप कुदरत से कुछ छीन के वैसे लेते हो ना, तो वो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जब आपको वैसे मिलता है ना कि आप प्यार से ले रहे हो, अच्छे कर्म करने के बाद उसके, अच्छे कर्मों के एवज में आपको मिल रहा है, ठीक है, उसके बदले में आपको मिल रहा है, तो वो चीज़ फलित होती है। तो नींबू की माला करने से पहले 10 बार सोचें। पहले अपनी मैली आत्मा को साफ करें, अपने मन को पवित्र करें, अपनी आत्मा को पवित्र करें। ठीक है ना। तो ऐसे माता के आगे आप जाके खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते। ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप खड़े हो जाते हैं। तो
इन शक्तियों के आगे जाने से पहले ना अपने कर्मों पे ध्यान दें। कर्मों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब किसी के आगे गिड़गिड़ाने से, मेरे आगे भी गिड़गिड़ाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और कई लोग पैसे के लिए कर देते हैं, मैं नहीं करती। तो अ, हो सकता है वो बताए कि भैया ये उपाय है, वो कर लो, वो उपाय है, ये कर लो, कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब जो ये जन्म है ना, जो ये समय है, जो आपको जन्म मिला है, उसको बर्बाद कर रहे हो ऐसे लोगों के बीच में जाके। आजकल बड़े बड़े वो बैठ गए हैं गद्दी लगा के, हम आपका दुख काट देंगे चुटकियों में। घर में अपनी आत्मा में आपने काम करा नहीं है और दूसरा आपके दुख काट देगा। कैसे काटेगा? ये मेरी आंखों देखी है मेरी, नहीं कटते हैं ऐसे। ऐसे दुख कटने लगे तो ओलिया, फिर तो सभी पवित्र हो जाते हैं। नाम जाप भी आप जब ही कर पाओगे जब आप अपने अंदर काम करोगे, अपनी सोल पे काम करोगे। तो पाठ भी कर रहे हो तो सोचो कि आप दिन भर क्या कर रहे हो, तब पाठ करो। मंत्र भी सुन रहे हो तो अब सोचो। कई लोगों को मंत्र ना चुभने लग जाते हैं, ये भी होता है इसमें। उन्हें चुभने लग जाते हैं, वो सुनने से इनकार करने लग जाते हैं कि हमें सुनना ही नहीं है। अब सोचो, मेरे आगे तो टिकते नहीं है लोग, क्योंकि मेरा ऑरा ही ऐसा है कि मेरे आगे टिकते ही नहीं है। क्योंकि सामने जो लोग गलत होते हैं ना, जिनकी आत्मा पवित्र नहीं होती, तो वो टिकेंगे कहाँ से? सोचने वाली बात है। तो आप पहले खुद पे काम करो, फिर हमारे जैसे भी सोचेंगे आपकी मदद करने की। हम माला का मत करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, और उल्टा गलत ही होगा। ठीक है ना? जब तक आप लालच में पड़े हो, आपका बेड़ा गर्क है। तो आप सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। अब अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।